नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में और होली की तैयारियों में बहुत व्यस्त है। तो भैया आप लोगों के यहाँ भी होली की तैयारी हो रही है और हमारे यहाँ भी होली की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। तो पहले तो होली के त्यौहार में भी लोग हमारे गांव देहातों में लिपाई पुताई होती थी। मैंने खुद देखा है, ऊपर से जैसे दीपावली की पुताई होती है इसी तरह से होली में भी पुताई होती थी। पर अब लगभग समय के साथ साथ ये चीज़ें बंद हो गई हैं। थोड़ी बहुत ही साफ़ सफाई, बेसिक सी जो साफ़ सफाई हमारी होती है, ऊपर से जाले वाली निकालना, यही साफ़ सफाई होती है। ऊपर से पुताई तो नहीं होती है। तो बस देखा ही है आपने, लगातार आप मेरे ब्लॉग देख ही रहे हो, देख ही रहे कि लगातार मेरी हर एक एक कमरे की एक दिन सफाई कर रही हूँ और इन्हीं सफाई में ही हालत ख़राब होती जा रही हो। जाला देखिए किस कदर लगा है और बहुत ज़्यादा जाला लगा है। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर कहूँ, बेटा कहूँ, जो भी कहूँ, पूजा है उनका, मतलब वो विवेक मालवीय के नाम से आईडी चलाती हैं, पर उनका नाम पूजा है और वो हमारे मध्य प्रदेश से हो रहा है, यानी हमारे पास के ही ज़िले से ही हैं। तो वो मेरे से बोले थी, दीदी आपके यहाँ इतना कचरा क्यों हो जाता है। तो क्या है ना पूजा, हमारे यहाँ कचरा इसलिए हो जाता है, देखो ये ऊपर जो कमरा है यहाँ खप्पर है, अपने यहाँ तो खपरा ही कहते हैं, छानी। तो धूल इससे भी खूब ज़्यादा आती है उड़ उड़ के। और दूसरी बात, बाहर इसलिए कचरा होता कि बाहर चारों तरफ से बाउंड्री वाल है, बट पेड़ पौधे बहुत है और हवा जब चलती है ना तो इतना कचरा आता ही है। और मेरे घर बस में नहीं है, मेरे अगल बगल जितने भी घर है ना, जिसके घर के अगल बगल पेड़ है, उनके यहाँ इसी तरह का कचरा होता है। मैं बस इतनी परेशान नहीं हूँ, सभी लोग परेशान हैं। और गर्मियों में तो अपने गांव देहात में वैसे भी बहुत कचरा होता है। और धूल देखिए, कोई कहेगा कि मैंने इनको साफ सुथरा किया था। और देखिएगा अभी आप लोग, गर्मी की ख़त्म होते होते तक इस कमरे की 2 से 3 बार सफाई हो जाएगी। पर इस बार मैंने अच्छे से व्यवस्था की है। कुछ प्लास्टिक के पन्नी थी काफ़ी बड़ी बड़ी जो मुझे मिली थी, तो मैंने उनको अपने पास बड़े व्यवस्थित तरीके से रख लिया है और उसको मैं करूँगी, इन डिब्बों के ऊपर लगा दूँगी। और मेरे दिमाग में एक बात और आई है कि 5-5 किलो की जो मार्केट में पन्नी मिलती हैं वो पन्नी बुलवा लेंगे, किराना स्टोर में मिल जाए शायद, तो बुलवा लेंगे और इन डिब्बों के ऊपर लगा देंगे ताकि इनमें धूल ना हो। क्योंकि धूल जब होती ना तो बहुत गुस्सा आती है। आप सामान निकालने आओगे तो सबसे पहले आपके हाथ में धूल लगती है। तो इसमें मैं ऊपर से पन्नी लगा दूंगी। और इसके पहले इनमें जितने डिब्बे थे सब में पन्नी लगी थी, पर थोड़ा सा अव्यवस्था हो ही जाती है। अपन खुद इतनी व्यवस्था करते हैं, बाद में अपन खुद ही निकाल के फेंक देते हैं। अपन क्या, मैं खुद ही निकाल के फेंक देती हूँ। आप लोगों का तो मुझे नहीं पता कि आप लोग फेंकते हैं या नहीं। और कुछ डिब्बे जो खाली हैं इनको, इनमें काफ़ी सारा सामान मुझे रखना है। तो अब बस हो गया, अब तो गर्मियों में यही काम लगा रहेगा, पापड़ बड़ी और चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनना है। और किसी ने मुझसे कहा था कि दीदी आलू के पापड़ की रेसिपी बताइए, तो आलू के पापड़ की रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैं अभी ही आलू के पापड़ बनाने वाली थी, क्योंकि मेरे यहाँ वेडनेसडे को मेरे गाँव की मार्केट रहती है। तो आलू तो बुलवा लिए, बट धूप नहीं निकल रही है, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही। 2-3 दिन से एकदम कम धूप है और आलू के पापड़ के लिए ना काफ़ी तेज़ धूप चाहिए रहती है। तो जैसे ही तेज़ धूप निकलेगी ना, मैं आप लोगों की ये रिक्वेस्ट भी पूरी कर दूँगी, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं और मेरा सामान भी बन के तैयार हो जाता है। और आलू के पापड़ तो मुझे वैसे भी बनाना है। और आलू के पापड़ के बाद, होली के बाद मुझे बनाना है उड़द दाल के पापड़। तो उड़द दाल के पापड़ की भी रिक्वेस्ट आई थी, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। और आप लोगों के लिए क्या बना दूंगी, आप लोग को बना के दिखा दूंगी, बनाऊंगी तो मैं अपने लिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा दी है पन्नी, और इस तरह से इसमें धूल भी नहीं जमेगी। और जो डिब्बों में पन्नी नहीं लगाई थी मैंने, उनको मैं ढक दूंगी साड़ी से। तो अभी कुछ दिनों के लिए साड़ी, बाकी इसमें पन्नी बुलवा कर ही लगाना है मुझे। और इसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पर चूने की पुताई। और चूने में मैंने चिकनी मिट्टी जो होती है ना, जैसे हमारे छुई मिट्टी कहते हैं, उसको मिक्स कर लिया, क्योंकि चूना मेरे पास बहुत कम है। और मुझे बुलवाना है पीली मिट्टी, शायद दुकान में आई हुई है, तो उससे भी मैं बाहर की दीवार की पुताई करूँगी। क्योंकि चूना और छुई मिट्टी तो है, चूना कम है, तो उसमें मैं पीली मिट्टी से ही बाहर की दीवार की पुताई करूँगी। तो वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, एक ये मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूवर्स, मुझे नहीं पता, इनकी आईडी है ठाकुर गेमिंग के नाम से। तो ये महाशय जो हैं, जो भी हैं, महाशय हैं, देवी जी हैं, जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम, इनको बड़ी तकलीफ़ है भाई मुझसे। क्योंकि ये जब भी आते हैं तो एक बड़ा अजीब सा अटपटा सा कमेंट करके चल देते हैं। इन्होंने मुझे कमेंट किया है कल के ब्लॉग में, तुम्हारे बोलने में हमेशा एटीट्यूड झलकता है। तो मैंने इनको जवाब दिया है कि जो जैसा रहता है उसको हमेशा सामने वाला वैसा ही दिखता है। आप में एटीट्यूड होगा इसलिए आपको लगता है कि मुझ में एटीट्यूड है,
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम आते हैं और इस टाइप के कमेंट करके चले जाते हैं। इसके पहले भी आपने मुझे एक बड़ा लंबा चौड़ा सा कमेंट किया था, पर मैं उस दिन बाहर थी, मैंने पढ़ा उसको और उसके बाद फिर मैंने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो आप या तो वीडियो देखने आते हैं या फिर आप यही देखने आते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप इस तरह का कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, आप जैसा जिसको समझते हैं उसी हिसाब से आप कमेंट करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हो गई थी गोबर की लिपाई, गोबर की नहीं, लाल मिट्टी और गोबर मिक्स की लिपाई। और बहुत अच्छा लगता है लाल मिट्टी और गोबर की लिपाई करने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम लाल लाल सा। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है लाल मिट्टी की लिपाई। काफ़ी लोग मेरे से कह भी चुके हैं कि लाल मिट्टी की लिपाई मत करिए। और देखिए कमरा एकदम साफ दिख रहा है, और बिस्तर मैंने डाले हैं धूप में, उसका वीडियो मैं उसकी जो क्लिप है वो अगले वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने क्या कुटाई की है गद्दों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। और गद्दे अब रखना भी है, कुछ वही गद्दे निकलेंगे जो ज़रूरत के हैं, बाकी तो सब उठा के रख देंगे क्योंकि धूल अब होगी ही। और अब ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ को ट्रंक वगैरह में रख देंगे। और देखिए उस कमरे की साफ़ सफाई करने के बाद मैं इस कमरे में भी आ गई थी। यहाँ की भी मैं लगातार लिपाई पुताई कर दूँगी ताकि मेरे लिए लिपाई का काम कम रह जाए। और सच कहूँ तो फ्रेंड्स, ये सारा काम करने में ना थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और मेरी काफ़ी सारी सिस्टर कह रही थी कि दीदी आप थोड़ा सा काम कम किया करिए, थोड़ा रेस्ट किया करिए। तो हाँ सिस्टर, मैं एक दो दिन बीच में रेस्ट कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं करती हूँ, रेस्ट कर करके ही काम करती हूँ। मैं लगातार 2-3 दिन तक जब मुझे काम रहता, खास कर ये साफ़ सफाई करना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अगर मेरा घर गंदा रहता है तो मुझे लगता है कि कब मेरा काम फटाफट से हो जाए और उसके बाद मैं आराम से बैठ जाऊँ। तो ये देखिए यहाँ भी लिपाई हो चुकी है, और इस कमरे में ज़्यादा नीचे पुताई का काम नहीं है, तो सिर्फ लिपाई का ही रहता है। तो लिपाई कर देंगे और उसके बाद चलते हैं बाहर। और मैं आ गई थी यहाँ बाहर क्योंकि रखे हुए थे चाय नाश्ता के बर्तन, और मेरे यहाँ तो सुबह से ही लोग पहुँच जाते हैं। वो मैं आप लोग को क्लिप नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत सारे लोग आ गए थे, तो चाय पानी के ढेर सारे बर्तन हैं। और ये कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे थे। और आज मुझे धोना है उड़द दाल मतलब पापड़ की दाल और चावल का आटा भी मुझे बनवा के रखना है। वैसे तो मैं चावल के पापड़ घर पे इस बार नहीं बनाऊंगी, मम्मी के यहाँ ज़रूर बनाऊंगी थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे यहाँ चावल के पापड़ कोई नहीं खाता। और ये सारा काम करके मुझे अपनी भाभी के यहाँ भी जाना है, जिनके यहाँ मैं गई थी निमंत्रण में, उन्हीं भाभी के यहाँ, उनके यहाँ बनेंगे चावल के पापड़। तो वो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ किस तरीके से बनाए जाते हैं चावल के पापड़। और वैसे तो बहुत सारे मतलब चावल के पापड़ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, जिसको जैसा लगता है वो उस हिसाब से बना लेता है। और मशीन में कपड़े लगा दिए थे, और ये चावल और दाल धो के रख दूंगी। तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर की है। फिर भी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, 11 मिनट का वीडियो हो गया है, 10 मिनट का। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर मैं आती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, नहा धोकर खाना बाना खाकर पहुंच गई थी मैं भाभी के यहाँ, और भाभी बना रही थी यहाँ आटा चावल के पापड़ का। तो जितना चावल का आटा लेते हैं जिस बर्तन से ना, उतना ही पानी डाल के इसमें सारी चीज़ें डाल दी थी, पापड़ खार, जीरा और नमक डाल के इस तरह से इसको पका लेते हैं, और फिर इसके बनाते हैं हम लोग पापड़। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, और मैं इस तरीके के नहीं बनाती हूँ पापड़। वैसे मैंने एक ही बार चावल के पापड़ बनाए थे, तो मेरा तरीका अलग है। अगर आप लोग बोलेंगे तो वो तरीका भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, पर अभी नहीं, होली के बाद, क्योंकि दुख का त्यौहार है मेरे यहाँ। और लगभग 8 दिन तो मेरे यहाँ लोगों का आना जाना, लोगों का तांता लगा रहेगा। तो इसके बाद ही मैं पापड़ की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और देखिए ये आटा बन के तैयार हो गया था, और इसको थोड़ा गरम में ही बनाना पड़ता है। और यहाँ गाँव देहातों में ना इसी तरह से महिलाएँ एक साथ बैठ के पापड़ बनाती हैं। और ये आज भी मतलब हम लोगों के यहाँ रीत रिवाज है कि इसी तरह से हम लोगों के पापड़ बनते हैं। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का काम कराते हैं, तभी हम लोगों का सब काम हो पाता है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा, और आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी अच्छे से वीडियो के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।